अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, में गुफरान बिन याकूब कासमी। कल तेलंगाना में भाजपा की इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने इंतहाई हैरत अंगेज़ तौर पर अंबानी और अडानी के खिलाफ बयान देकर सनसनी फैला दी है। इससे मुतालिक मशहूर सहाफ़ी समीउल्लाह खान साहब की तहरीर मौसूल हुई, जिसमें वो लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अंबानी और अडानी के पास काला धन होने का दावा कर दिया है और सवाल किया है कि जब से इंतखाबात का ऐलान हुआ है, राहुल गांधी और कांग्रेस ने अंबानी और अडानी के खिलाफ बोलना क्यों छोड़ दिया है। क्या अंबानी और अडानी ने टेम्पू भर भर के पैसा और काला धन कांग्रेस को पहुंचाया है। मोदी ने सवाल किया है, जो लोग 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली देते थे, वो आज अचानक इंतखाबात का ऐलान होते ही उनके बारे में खामोश क्यों हो गए हैं। क्या काला धन कांग्रेस को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी का ये बयान सनसनीखेज कहे जाने के लायक है, क्योंकि इसका बेहद वाज़ेह मतलब ये है कि अंबानी और अडानी ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। दूसरा मतलब ये है कि अंबानी और अडानी राहुल गांधी की मदद कर रहे हैं। तीसरा मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी ये पेशगी ऐलान कर रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, शायद वो नविश्ते दीवार पढ़ चुके हैं। मशहूर सहाफ़ी समीउल्लाह खान साहब आगे लिखते हैं कि हमने पहले भी लिखा था कि अगर ईमानदारी से इंतखाबात हुए तो भाजपा 180 से 220 सीटों पर सिमट जाएगी। ज़मीनी मुशाहिदात और सियासी ऐवानों की सरगर्मियाँ यही कह रही थी, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा खुशगुमानी में गर्क होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी या इंडिया अलायंस के आ जाने से भारत मुसलमानों के लिए कोई जन्नत नज़ीर बाग नहीं बन जाएगा। हाँ, मुल्क का फ़ायदा होगा और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का आवामी टेम्परेचर कम हो जाएगा। राहत की कुछ सांसें ज़रूर मैसर आएंगी और इस दौरान मुसलमानों को इस मुल्क में अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, वरना वो फिर कुछ सालों में ऐसे ही परेशान होंगे। नरेंद्र मोदी ने दरअसल सबको परेशान किया, सबको नाराज़ किया, सबको लूटा और सिर्फ अपनी जेब भरता रहा और अपने दिमागी हठधर्मी को वज़ारत उज़्मा की पॉलिसी बनाकर चलता रहा। यही वजह है कि हमने पहले भी लिखा था कि नरेंद्र मोदी अपने तकब्बुर की वजह से शिकस्त खा सकता है, क्योंकि अल्लाह को जालिम का घमंडी अंदाज मजीद नापसंद है और बसा औकात कुदरत को जालिम के किब्र की वजह से मजलूमों पर रहम आ जाता है। इन सब के बावजूद 4 जून तक कुछ भी हतमी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन मुल्क में घूमने ज़मीनी सियासत से जुड़े लोगों के साथ तजर्बात और इसी दौरान काबिल ज़िक्र सियासतदानों के साथ जो भी मुशाहिदात रहे, उनको देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा था और हूं कि अगर ईमानदारी से इंतखाबात हो गए तो मोदी 180 से 220 सीटों पर सिमट सकता है। इसकी 2 बड़ी वजूहात, आवाम हराना चाहती है और नंबर 2, बड़ी पॉलिसी साज ताकतें मोदी से नाराज़ हैं, क्योंकि ये आदमी आलमी सतह पर भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दुश्मन जहनीत के साथ ही चलना चाहता था। अपनी निजी जहनीत के साथ ये कहीं भी समझौता नहीं कर रहा था। कल मोदी ने अडानी के खिलाफ बयान देकर वाजे कर दिया कि ये बड़े सरमायादार भी इसका साथ नहीं दे रहे हैं और मोदी का कहना है कि मैं डूबा तो तुमको भी साथ लेकर डूबूंगा। इसके बावजूद आप अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मोदी शाह की ये जोड़ी जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और इलेक्शन कमीशन की ईमानदारी हुनूज मशकूक है। अल्लाह ताला इस मुल्क के इंसानों के लिए खैर व आफियत का फैसला फरमाए। समीउल्लाह खान।